बच्चों, आज की इस वीडियो में मैंने मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 46 का क्वेश्चन है। मुझे लग रहा है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड के पेपर में केस स्टडी के क्वेश्चन में आ सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, हमारे पास चार मेटल्स हैं ए बी सी डी। जब हमने ए को इस सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर दैट इज आयरन सल्फेट के अंदर डाला तो कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। कॉपर सल्फेट के अंदर जब हमने ए मेटल को डाला तभी ए जो है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ पर तो कोई इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है। वैसे ही जब बी को हमने आयरन सल्फेट के अंदर डाला तो बी जो है वो आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, बट बी को जब हमने जिंक सल्फेट के अंदर डाला तो कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। सी के केस में इन तीन सॉल्ट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, बट सी को जब हमने सिल्वर नाइट्रेट के अंदर डाला तो जो सी मेटल है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है। बट डी के केस में डी जो है किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ इसने एकदम रिएक्शन नहीं करा है। तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें इन चार क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सबसे पहले हमें बताना है कि एबीसीडी में सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू कॉपर सल्फेट। और एबीसीडी को हमें इसके डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के फॉर्म में अरेंज करना है और हमें यह बताना है कि कौन से मेटल का कंटेनर हम किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को हम रिएक्टिविटी सीरीज के हेल्प से ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं यहां पर रिएक्टिविटी सीरीज लिख रहा हूं। तो क्या होता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, और लास्ट में मैंने बताया हुआ है पहले भी चार लिखते हैं, ऊपर यू नीचे यू और बीच में जी जी। ये पूरा का पूरा रिएक्टिविटी सीरीज हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसके हेल्प से ही ये जो हमारे चार क्वेश्चंस हैं ये सॉल्व होंगे। अब देखिए हमें क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन तो विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो सबसे पहले हमें देखना है कि सबसे ज्यादा एबीसीडी में रिएक्टिव मेटल कौन सा है। तो इसमें कैसे बता सकते हैं कि अगर कोई भी ऐसा मेटल अगर सरवाइव करता हो जो के को यानी कि पोटेशियम को डिस्प्लेस करे वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहां पर पोटेशियम का जो सॉल्ट है वो अवेलेबल ही नहीं है। तो दूसरा नंबर किसका आता है, सोडियम का। अगर कोई भी ऐसा मेटल हमारे पास अवेलेबल हो जो सोडियम को डिस्प्लेस कर दे तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो लेकिन यहां पर हमारे पास सोडियम भी अवेलेबल नहीं है। फिर आता है कैल्शियम का, कैल्शियम का भी यहां पर सॉल्ट अवेलेबल नहीं है। फिर मैग्नीशियम भी नहीं है, फिर एल्युमिनियम भी नहीं है, फिर जिंक है। वेरी गुड, यहां पर हमारे पास क्या है, जिंक, और यहां पर जिंक का सॉल्ट है। तो हमें यह देखना है कि एबीसीडी में कौन सा ऐसा मेटल है जो जिंक को डिस्प्लेस कर रहा है। तो देखिए यहां पर भी नो रिएक्शन, यहां पर भी नो रिएक्शन, यहां पर भी नो रिएक्शन। इसका मतलब एबीसीडी में से ऐसा कोई भी मेटल नहीं है जो जिंक को डिस्प्लेस कर पाए। इस कारण से जिंक के नीचे हम बढ़ेंगे। तो यहां पर क्या है, नेक्स्ट हमारा आयरन। आयरन यहां पर हमारे पास यहां पर है। तो अब यहां देखेंगे कि आयरन को कौन सा मेटल डिस्प्लेस कर पा रहा है। तो ऑब्वियसली यहां दिख रहा है कि आयरन को कौन डिस्प्लेस कर रहा है, तो बी। इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल एबीसीडी में कौन सा होगा, तो बी। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी मेटल। यानी बी मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव आउट ऑफ एबीसीडी। आ गई बात समझ में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू कॉपर सल्फेट। जब आप इस बी मेटल को कॉपर सल्फेट में ऐड करोगे तो क्या होगा, आई बात समझ में, आपको ये बताना है। तो अब देखिए बी जो है हमें क्लियरली पता चल चुका है, बी जो है वो क्या है, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब बी जो है आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि जो कोई भी ऐसा मेटल जो आयरन को डिस्प्लेस करे तो उससे लेस रिएक्टिव मेटल को वो इजीली डिस्प्लेस करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर क्या होगा कि इफ बी इज एडेड टू कॉपर सल्फेट बी विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। If B is added to copper sulfate,
बी विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। ऑब्वियसली बी जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि बी हमें दिख रहा है कि वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। इस कारण से कॉपर जो है आयरन से लेस रिएक्टिव होता है, इस कारण से बी ऑब्वियसली कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा, इस कारण से वो डिस्प्लेस कर देगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अरेंज द मेटल ABCD इन द फॉर्म ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। सी तो डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के फॉर्म में आपको ABCD मेटल को अरेंज करना है। तो एक बात तो हमें क्लियरली पता चल चुका है कि बी जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। अब इसके बाद देखना है बी किसको डिस्प्लेस कर रहा था, तो आयरन को। तो आयरन के बाद जो रिएक्टिव मेटल है वो पीबी है, बट पीबी का यहां पर हमारे पास सॉल्ट नहीं है, एच भी नहीं है। फिर हमारा किसका नंबर आ रहा है, कॉपर का। तो अब देखते हैं कौन सा ऐसा मेटल है जो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। तो ऑब्वियसली यहां दिख रहा है ए, आई बात समझ में। तो ए जो है वो बी से कम रिएक्टिव होगा, तो इसके बाद कौन सा हो जाएगा, ए। अब देखिए कॉपर तक हम पहुंच चुके हैं, तो यहां पर जो मरकरी है वो तो है नहीं। फिर सिल्वर मेटल को कौन डिस्प्लेस कर पा रहा है, तो सी। सिल्वर को कौन डिस्प्लेस कर पा रहा है, तो सी। इसका मतलब ए के बाद जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो कौन सा हो जाएगा, सी। और डी ऐसा मेटल है जो किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, इस कारण से जो लास्ट में हमारा मेटल होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी। इस तरह से मैंने अरेंज कर दिया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में, जिसमें बी जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद ए, उसके बाद सी, फिर उसके बाद डी। इस तरह से हमने अरेंज कर दिया। अब जो लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने अपनी मर्जी से यहां फॉर्म करा है, एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन नहीं है, बट ये पेपर में आ सकता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द कंटेनर ऑफ विच मेटल विल यू यूज टू प्रिजर्व एनी ऑफ द अबव सॉल्ट। ये जो 4 सॉल्ट हमारे पास हैं, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट, इन चारों सॉल्ट को आप किस मेटल के कंटेनर में प्रिजर्व कर सकते हो। तो देखिए यहां पर जो क्राइटेरिया है मेटल का कंटेनर सेलेक्ट करने का, वो है कि देखिए कि ऐसा मेटल हमें लेना है जो इन चारों सॉल्ट से वो रिएक्शन नहीं करता हो, तभी आप प्रिजर्व कर पाओगे। अगर वो रिएक्शन करेगा तो कोई नया सॉल्ट बन जाएगा या फिर वो कुछ अलग तरह का कंपाउंड बन सकता है। तो यहां क्लियरली हमें दिख रहा है डी ऐसा मेटल है जो किसी भी सॉल्ट के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप डी मेटल का ही कंटेनर बनाओगे। किसका कंटेनर बनाओगे, डी मेटल का, ताकि वो किसी भी सॉल्ट से रिएक्शन नहीं करेगा और जिस फॉर्म में सॉल्ट गिवन है उसी फॉर्म में वो सॉल्ट रहेगा। तो इसका जो डी का आंसर है, फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, डी। यानी डी मेटल का कंटेनर आप यूज करोगे टू प्रिजर्व एनी ऑफ द अबव सॉल्ट। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप न्यू व्यूअर हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले दिनों में मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे ही लेकर आने वाला हूं, और शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इन वीडियोस का फायदा मिल सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू।